हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉन्टिक स्टोरी चैनल पे। जो लोग अभी अभी नए आए हैं उनको बता दें, आपने जो सब्सक्राइब किया है ये वो चैनल है जहाँ पे हम रोज रेगुलर बेसिस पे पुराने राजा और रानियों के या उनके बच्चे या वीर बालिकाओं की कथाओं के बारे में वर्णन करते हैं। और ये सभी कथाएं सच्ची घटना पे आधारित होती है, तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। इससे होगा ये कि हमारे हिंदुओं के जो वीर बालिकाएं थे उनका बलिदान खराब ना जाए। किसी कारणवश ये कथाएं हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो पाई तो हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इनका सम्मान बढ़ाएं। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। आज हम जिस वीर बालिका के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है विदुलता देवी। बात उस वक्त की है जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की महारानी पद्मानी को पाने के लिए चित्तौड़ पर दूसरी बार बहुत बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया था। पहली बार वह पराजित होकर लौट गया। इस दूसरी बार का उसका आक्रमण बड़ी भारी तैयारी से हुआ था। अंत में इसी आक्रमण में चित्तौड़ के वीर राजपूत केसरिया वस्त्र पहनकर युद्ध में मारे गए और महारानी पद्मिनी तथा दूसरी राजपूत स्त्रियां चिता बनाकर उसमें अपने सतीव्रत की रक्षा के लिए जीवित ही जल गई थी। चित्तौड़ के एक सरदार की कन्या का नाम विदुलता था। उसकी सगाई समर सिंह नाम के एक राजपूत सरदार से हुई थी। दोनों के विवाह की तैयारी हो ही रही थी कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन ने आक्रमण कर दिया। समर सिंह को अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध में जाना पड़ा। विदुलता उन दिनों प्राय एकांत में रहती और अपने भावी पति का चिंतन करती रहती थी। एक दिन चांदनी रात में समर सिंह विदुलता के घर आया और अकेले में उससे मिलकर बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब थोड़े दिन में ही चित्तौड़ मुसलमानों के हाथों में चला जाएगा। मुसलमान सैनिक बहुत अधिक हैं, इसलिए राजपूतों को अंत में हारना ही पड़ेगा। ऐसी अवस्था में मैं चाहता हूं कि हम तुम चित्तौड़ से कहीं दूर भाग चले। पहले तो विदुलता की समझ में ही बात नहीं आई कि समर सिंह ऐसी बात क्यों कहता है, किंतु जब समर सिंह ने बताया कि वह विदुलता के मोह के कारण ही युद्ध से भागकर आया है, तब विदुलता गरज उठी, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे जैसे कायर से मैं विवाह कर लूंगी? कोई राजपूत कुमारी किसी युद्ध से भागने वाले कायर पर थूकना भी पसंद नहीं चाहेगी। तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना है तो युद्ध में जाकर अपनी वीरता दिखलाओ। युद्ध में तुम मारे गए तो मैं सती होकर स्वर्ग में तुमसे मिलूंगी। विदुलता समर सिंह को फटकार कर अपने घर चली गई। समर सिंह निराश होकर लौट पड़ा। वह अलाउद्दीन की सेना को देखकर डर गया था। विदुलता की सुंदरता पर वह मोहित हो गया था और इसलिए मरने से उसे डर लगता था। उसने समझ लिया कि युद्ध समाप्त होने पर ही विदुलता उसे मिल सकती है। मोह के वश में होकर वह शत्रु से मिल गया। जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीत लिया तो सैकड़ों मुसलमान सैनिकों के साथ समर सिंह विदुलता से मिलने चला। विदुलता ने जब समर सिंह को आते देखा तो वह हैरान रह गई। मुसलमान सैनिकों के साथ उसे आते देख वह समझ गई कि समर सिंह देशद्रोही है। पास पहुंचकर समर सिंह ने विदुलता का हाथ पकड़ना चाहा, किंतु वह पीछे हट गई और डटकर बोली, तू अधम देशद्रोही है। मेरे शरीर को छूकर मुझे अपवित्र मत कर। शत्रुओं से मिलकर मेरे पास आते तुझे लज्जा नहीं आई? जा कहीं 2 चुल्लू भर पानी में डूब मर। विश्वासघाती कायरों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। समर सिंह विजय के घमंड में था। वह विदुलता को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन विदुलता ने झट से अपनी कतार खींच ली और अपनी छाती पे दे मारी। समर सिंह उसे पकड़ सके इससे पहले
तो वह पवित्र राजपूत बालिका शरीर छोड़कर देवताओं के दिव्य लोकों में चली गई थी। समर सिंह के हाथ लगा केवल प्राणहीन शरीर और देश से विश्वासघात करने का कलह। तो दोस्तों, ऐसी थी विदुलता जिन्होंने अपने देश के लिए अपने पति के मोह प्यार में भी ना पड़ के अपने आप का बलिदान कर दिया था। तो इन देवी के लिए आपसे जो है प्रार्थना करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इनका जो बलिदान है वो खराब ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी कहानी का, इनकी वीरता का पता लगे, ताकि इनका सम्मान यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस यूट्यूब पर पहला और एक यूनिक चैनल है जिसमें आपको ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी। कहानियों वाले बहुत चैनल होंगे, पर इस चैनल में आपको ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थिति वाली कहानियां सुनने को मिलेगी जिसे आप देखकर चौंक जाएंगे, और ये सारी सच्ची घटना पे आधारित होगी। इससे हमें हमारे हिंदू के इतिहास का पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीर बालिका की कथा के साथ। तब तक के लिए देखते रहें कॉन्टिक स्टोरी।